चलो पंचवटी घूम के आती हूँ। रैन काली रैन काली चिराग दिल है पिया को ढूंढ चली अली। रैन काली चिराग दिल है पिया को ढूंढ चली अली। नजर न आया धोपा का छेला, नजर न आया धोपा का छेला। छान मारी मैंने गली गली। रैन काली चिराग दिल है, रैन काली चिराग दिल है पिया को ढूंढ चली अली। पर नजर न आया, नजर न आया, नजर न आया धोबा का छेला। छान मारी मैंने गली गली। नजर न आया, नजर न आया, अरे नजर न आया धोबा का छेला। छान मारी मैंने गली गली। रैन काली चिराग दिल है पिया को ढूंढ चली अली। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। भगवान श्री राम को देखा, व्याकुल हो गई, मोहित हो गई भगवान श्री राम पर। कितने सुंदर राजकुमार हैं। मेरा मन इनसे बात करने को कर रहा है। चलो बात करके आती हूँ। रोचरे रूप धर प्रभु पै जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। अजी नमस्कार। अजी मैं आपसे कह रही हूँ नमस्कार। प्रसन्न रहो। इतनी सुंदर मीठी बोली है। अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। चलो मैं इनसे मिलके आती हूँ। रोजरे रूप धर प्रभु पै जाई। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहती आपका हो? परिचय क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम है। कितनी सुंदर बोली है और कितना प्यारा नाम है। अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। विवाह का प्रस्ताव रखा सुपड़खा ने। विवाह मुत कीजिए रे, मैं तो कितनी सुंदर नारी। विवाह मुत कीजिए रे, मैं तो कितनी सुंदर नारी। विवाह मुत कीजिए रे, मैं तो कितनी सुंदर नारी। विवाह मुत कीजिए रे, मैं तो कितनी सुंदर नारी। आत्म सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हाँ विवाह मुत कीजिए रे, मैं तो कितनी सुंदर नारी। विवाह मुत कीजिए रे, मैं तो कितनी सुंदर नारी।
लेकिन देवी, मेरा विवाह हो चुका है। जो आप ये देख रही हैं ना, ये मेरी भार्या हैं। इनका नाम सीता है। ये इतनी बुरी सी, और मुझे देखिए, मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ, तो सीते आप मुझसे चतई विवाह के कर प्रभु लीजिए ना। भाता मोर कुमार मोर लघु भ्राता। देखिए, यदि आपको विवाह करना है तो यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं। वो इस वन में अपना कुमारों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उनके पास चली जाइए। क्या वो आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं? हाँ, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। क्या बात है। गई लखला जी के समीप में देखा, ये भी बड़ी सुंदर है। समय बचा। ये तो बहुत ही सुंदर है। अजी नमस्कार। हाँ नमस्ते। कितनी सुंदर बोली है। कहो देवी, आप किस लिए आई हो? मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। क्या कहा, विवाह? हाँ। देवी, आप ये क्या कह रही हो? हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। आप मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? नहीं देवी। सुन सुंदरी, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। हे सुंदरी, मैं आपसे सत्य ही कह रहा हूँ। मैं तो प्रभु का दास हूँ, उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। नहीं सुंदरी। प्रभु समरथ कौशलेपुर राजा, जो कछु करही नहीं सब छाया। हे सुंदरी, प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुरी के राजा हैं। वह जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तुम उन्हीं के पास चली जाओ। उन्हीं के पास? हो मैं तो क्या हुआ? बार बार समझाने लगी। लखनलाल जी ने भगवान श्री राम के समीप में भेज दिया। क्या हुआ? अरे उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने? आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। थोड़ा लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं करेंगे आप? अरे मेरा विवाह हो चुका है। इसको हटाइए ना। मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर मेरे संग ब्याह रचा। मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर मेरे संग ब्याह रचा। मेरे संग ब्याह रचा, रघुवर मेरे संग ब्याह रचा। मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर मेरे संग ब्याह रचा। मैं तो है बार बार समझाऊं, मेरे संग ब्याह रचा। और बताने लगी क्या, मैं साधारण नहीं हूँ। अरे लंका पत से भाई हमारे, लंका पत से भाई हमारे। लंका पत से भाई हमारे, लंका पत से भाई हमारे। वो बन जाएंगे साल तुम्हारे, वे बन जाएंगे साल तुम्हारे। और मैं बन जाऊंगी नार तुम्हारी, तुम मेरे बरतार। हाँ, मैं बन जाऊंगी नार तुम्हारी, तुम मेरे बरतार। मैं तो बार बार समझा, रघुवर मेरे संग ब्याह रचा।
करोगे तो बताओ मैं क्या करूँ अब। मुझे क्या पता आप क्या करोगी। पुण्य पे राम निकट समाये, प्रभु लक्ष्मण पै बौर पठाए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप उनके पास जाइए, वो आपसे अवश्य ही विवाह करेंगे। चलो चल के देखती हूँ, मान जाते तो अच्छा ही है। जाइए। फिर दोबारा भगवान श्री राम ने लखनलाल जी के समीप में भेज दिया। अजी आप भी विवाह कर लीजिए। तुम फिर आ गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? मैं तो छोड़ आए, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। ओ मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़े भतीजे भी ओ छोड़े। छोड़ा 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 सकल परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। 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 महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े, महले भी छोड़े तो महले भी छोड़े। छोड़े छोड़े छोड़े। अब भी नहीं मानोगे आप? मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। और सुनो, लक्ष्मण कहा जो तोई सो बरई, जो तन तोर लाज पर हरई। और तुम्हारे साथ तो विवाह वही करेगा जो कि अपनी लाज को तृण के समान तोड़ डालेगा। अरे दुष्टा, ऐसी बातों से लाज न तुझको आती है, और कुछ कहने से पहले पापनी तू क्यों नहीं मर जाती है। हमने जीवन में प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी नारी है। दिन आज का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई है नारी। अरे कुलंकनी पिश्यनी, यदि विवाह नहीं हुआ तेरा तो कह दे अपने भाई से, कर दे कहीं ठौर ठिकाना तेरा। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। तब किसान राम पे गई। क्या हुआ? अरे आप तो बड़ा ही क्रोध कर रही हो। आप मुझसे विवाह नहीं करोगे? देखो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। फिर एक नार व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ और सबको माता व बहन समझते हैं। तो हम थोड़ा सा आर कर लो पुत्र ना। हैं, आर वीर, खंडन कर सकते कभी नहीं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। थोड़ा सा ही विवाह कर लो। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह दिया है देवी। अरे इसे हटाओ ना वहां से। कह दिया ना मैंने, आपसे विवाह नहीं करूंगा। आपको विवाह करना होगा। मैं नहीं करूंगा। रूप भयंकर प्रगटत भई। आ गई। आप जानते नहीं, मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, तो और फिर? मेरा नाम सुपर्णा है। तो फिर रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगटत भई। अपने असली वेश में आ गई, भयंकर रूप में आ गई, चली गई सुपर्णा अपने असली वेश में आ गई। रूप भयंकर प्रगटत भई। देखती हूँ ये दोनों राजकुमार मुझसे विवाह कैसे नहीं करते हैं।
अजी सुनते हो? आप हो क्या? आहा, कितने मीठे और मधुर बोलते हैं। आप तो कर लीजिए ना क्या? थोड़ा सा, क्या? थोड़ा सा, वही विवाह। आपसे मैंने पहले ही मना कर दिया है। देखो दूर से कह दिया ना मैंने, दूर से बात करो। सुनो, आपकी और मेरी कितनी सुंदर जोड़ी बनेगी है। देखो ये आपके पास काली कलूटी बैंगन लूटी बैठी है, इसको हटाना। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं। नहीं करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सबे देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे छोटे भाई हैं वो आपसे विवाह करेंगे। मैं उनसे कह देता हूँ। भैया लक्ष्मण, आप सुंदरी के साथ विवाह कर लो। जो आज्ञा प्रभु। कर लेंगे वो। जाइए। आंखों ही आंखों में भगवान श्री राम ने बतला दिया लखनलाल जी के लिए। सुपरखा गई। अजी नमस्ते। हाँ, अब तो मुझसे विवाह करोगे ना? उधर उधर नहीं, इधर 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 इधर, ठीक है। अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, अब हम तुम्हारे साथ अवश्य ही विवाह करेंगे। क्यों नहीं, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। तुम जैसा कोई पुरुष नहीं संसार में, और मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं। परंतु हमारे यहाँ की कुछ रीति नीति है। क्या नीति है? जो भी दुल्हन आती है उसके नाक कान छेदे जाते हैं, और तुम्हारे तो अभी नाक कान भी नहीं छेद रहे हैं। ये तो सत्य है। अच्छा आप छेद दीजिए ना। छेद दे हाँ। तो वहां जाके बैठ जाओ। उधर? हाँ। उधर। और सुनो, अपने नेत्रों को बंद करके बैठना। यदि नेत्र बंद नहीं किए तो हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। लक्ष्मण तिलागव सुना के कान बिन कीन, ताके कर रावण के मनो चुनौती दी। नाक कान बिन भई विकरार, जन सब सेल घेर के दार। कर दूषण पे गई मिल पाता, कर दूषण पे गई मिल पाता। दिग दिग पर पैर सुबल भाता। ऐसे नाक कान पे महाराज अपने भाई खरदूषण के समीप में गई। खरदूषण बाहर आए, देखा खरदूषण पे गई दिल पाता। अरे कट गई रे। क्या हुआ? कौन है? सेवक कौन रो रहा है? कहाँ मर गया? अरे कौन है? जरा देख कट क्या। गई रे। जाओ पता लगा कौन है। देख क्या, जरा ये देख क्या कि हल्ला कौन मचा रहा है। कट गई कट गई। कोई रो रहा है। हाँ कट गई रे। अरे कौन कट गई? कट गई। आप भाई हैं क्या? ठीक है, ठहर जा। महाराज की जय हो। वो जो आपकी बहन जी है ना, सुंदरी शूर्पणखा जी, हाँ, आपसे कुछ मिलना चाहती हैं। तवा रुकने क्या रही है? उसको शीघ्रता से बुला के लाओ। लेकिन सरकार बात ये है, उसको मैंने ही वहाँ रोक रखा है। बहुत गंदगी फैला रही है, चारों ओर लाल लाल कर दिया है। क्या कर दिया? आने दे उसे। कुछ नहीं, अब उसको जुकाम नहीं हो सकता है कभी। अरे बहन, तेरा ये हाल किसने किया है? हाँ। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर कैमा कज़ाका गिर गया? जाहिर निजा मुजरिम को हो, मैं किसको सजाए मौत दूं? कल के तख्तेदार पर मुल्के आदम को भेज दूं। किसने किया है? बोल, नाक कटा नकती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला दे भुआ सुपड़खा, कहाँ घोर घमसान हुआ। किस जालिम ने की हरकत, किसकी आई बुरी घड़ी। जीने से कौन बेजार हुआ और मौत से किसकी नजर लड़ी। बोल, किसने किया तेरा हाल? हे भाई खरदूषण तृष्णा, ये जो तुम अपनी भुआ का हाल देख रहे हो,
पंचवटी पर राजकुमार आए हुए हैं। क्या कहा? 2 बनवासी आए हैं? हाँ, वो बनवासी कहां से आए, किसके जाए हैं? हमारी आज्ञा के बगैर वहां किसने ठहराए हैं? अयोध्या से आए और दशरथ के पुत्र राम लखन दोनों का नाम है भैया। उन्होंने ही तेरा ये हाल किया है। उन्होंने ही किया। विलंब मत करो, शीघ्रता से सेना सजाओ और चारों तरफ से पंचवटी को घेर लो। पूरे पूरे नव मंडल राम बुलाए अनुज सन का, ले जान के जागिर कंदर आराम से चल कटक भयंकर। रे भगवान श्री राम ने आदेश किया लखनलाल को जाओ, पुष्प निशाचर आ रहे हैं, तुम जानकी जी को लेकर के किसी कमरा में जाके छुप जाओ। सचले बोले बोले खरभूषण, ये कौन बालक नरभूषण। भाई खर, देख रहे हो इस तपस्वी को? ये नरों में एक श्रेष्ठता के समान है, एक भूषण के समान है। हाँ भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। मैंने इस संसार में खग मृग जीव जंतु देव यक्ष गंधर्व सभी को देखा है, लेकिन इतनी सुंदरता जितनी इस तपस्वी की मैंने किसी में नहीं देखी। इधर आ, इधर आ। यद्यपि भजन कीन कुरूपा, बदलायक नहीं फिर से अनूपा। और भाई खर, भले इसने हमारी बहन को कुरूप किया है, लेकिन ये तपस्वी वध करने के योग्य नहीं है। अरे आप फिर आ गई? फिर आ गई तो क्या हुआ? मैं अभी मेरी नाक ही तो कटी है, नाक कट गई तो कोई बात नहीं है, मैं और लगवा लूंगी। अब तो कर लीजिए। मैंने कहा ना मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। हमारी बात सुन और इस बड़े तपस्वी के पास जा और जाकर इससे कहे कि जो इनके पास वो सुंदर स्त्री है वो हमें दे जाए और अपने ग्रह के लिए चला जाए। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है मेरी में। तो श्रीमान कहिए। ये बतलाइए, जी। आपका शुभ नाम क्या है? राम। ये बतलाइए, आपने यहाँ आकर के किसी स्त्री के नाक कान काटे? काटे हैं। काटे वो कहाँ? लाओ हमको दो। वो तो पता नहीं जिन कहाँ है। अरे थोड़ी बहुत देर हुई है, अभी तो चिपक जाएंगे दोबारा से। अच्छा ठहरो, सुनो। बात ये है, आपने जिसके नाक कान काटे हैं उसको आप क्या समझ रहे हैं? अरे उनके 3 भाई हैं, खर, दूषण और त्रिसरा। अच्छा। 14,000 सेना है साथ में। तो फिर क्या है? आपने उनकी बहन के नाक कान काट करके उसको कुरूप बना दिया है। आपके पास कोई स्त्री है ना? तो हमारे महाराज का ये आदेश है, जो आपके पास सुंदर स्त्री है उसे हमें दे जाओ और हमारे पास जो नकदी है उसे आप ले जाओ। चुप करो। बदला। रेपो बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सुंदर रही। अपने महाराज से जाके कह देना हम छत्री हैं। छत्री है? हाँ, बरसात वाली? बरसात वाली नहीं, धूप वाली। रघुवंशी छत्री। और जाके कह देना जो तुम्हारे महाराज है ना वो हमारी दृष्टि में एक खग और मृग के समान हैं, और जो छत्री हुआ करते हैं वो खग और मृगों का वन में शिकार करते हुए विचरण करते हैं। और अपने महाराज से इतना भी कह देना, अगर भुजाओं में ताकत है तो रणांगन में आके संग्राम करें, कारण के रणांगन में मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जो पीठ दिखा देता है उसे छोड़ देता हूँ। जाओ और उनको बुला के लाओ। तन जाए। महाराज की जय हो। क्या ऐसा कहा? है? वो तो ये कह रहे हैं तुम्हारे महाराज जैसे खग मृगों का शिकार करने के लिए हम इस वन में आए हैं। तुम्हारे महाराज तो बुज़दिल हैं, कायर हैं, भीरू हैं, डरपोक हैं। तुम्हारे महाराज तो ऐसे हैं, वैसे हैं, दोने पैसे हैं। वो ऐसे कहता रहा और तू सुनता रहा? नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने कानों में उंगली लगा ली। फिर तूने कैसे सुना ऐसे कह रहा है? उसका मुंह चल रहा था। फिर मुंह चलने से क्या हुआ? बस पता पड़ गया मुझे। कुछ नहीं। कई प्रकार से भाव पहचाने जाते हैं। आकारण्य तेर गत्या चेष्टा नेत्र भास्ते न च नेत्रवत्र विकारश्च गृह्यन्तो तरगतम मना। मैंने उसके आंखों के देखने से, हाथों के हाव भाव से, होठों के चलने से ही सारा वृतांत जान लिया। कुछ नहीं। आक्रमण! सावधान हो भाई जान सवर आराम, आगे वर्षण राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभार।
14,000 योद्धा हैं। कब तक युद्ध करता रहूंगा? अपनी माया का बाण छोड़ता हूँ और इनको आपस में ही अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन करा के यमलोक के लिए पहुंचाता हूँ। राम राम को तन खरई पावई पर निरमा कर उठार तुम्हार चरणों को पानुदान हर्षो वर्षण सुमन सुर पागे गगन निशान अस्तुत कर कर सब चले सेवत बिना रामचंद्र भगवान की दुआ देख कर दूषण के राम जाय सुपर्ण का रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध कर भारी देश कोश के सुरत विसारी। इधर में रावण का दरबार लगा हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। जटा तवी गलज्जुला प्रभाव पावित स्थले गले वलम लम ताम भुजंग तुंग माल काम टमट टमट टमन निनाद डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु पुनः शिवा शिवम जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमानिलम पुनर्जरे ग्लोलबीच वल्लरे विराजमान मूर्धने धगत 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 ज्वला लीलाट पट भावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतक्षणम मम रति प्रतक्षणम मम। महाराज ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक और स्वर्ग से लेकर के पाताल तक बज रहा है मेरा डंका बिंदु से कैलाश तक। ये कांपती धरणी धमक से हा हा ये कांपती धरणी धमक से और विश्व एक अहंकार से प्रबल बल दहल जाते गदा की मार से, क्योंकि ये सब दुनिया है एक नक्शा हाया। ये सब दुनिया है एक नक्शा, मैं जिसे चाहूं उसे बना दूं। ये मेरे हाथों की दस्तकारी, मैं जिसे चाहूं उसे मिटा दूं। क्योंकि किसी को राजा, किसी को रैयत और किसी को बैसी बना के छोड़ा, किसी को गमगी और किसी को सैदा, किसी को दर दर रना के छोड़ा। ये करके काबू हर एक जर्रा मैंने दबा लिया है खलक के नीचे। हाँ हाँ, कर मैं चाहूं तो बल में कर दूं जमीन को ऊपर फलक को नीचे। परंतु मैंने अपनी भुजाओं के बल से सुर असुर नाग मुनि किन्नर समस्त पृथ्वी के योद्धाओं को जीत करके इस दशग्रीव रावण ने सबको अपने वश में कर लिया है। जितने भी संसार के मानव और दानव हैं, यहां तक कि वो देवता, वो सब रावण के आश्रय रहते हैं, रावण के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। परंतु आज क्यों, क्या कारण है हमारा हृदय विकृत हो रहा है, हृदय के लिए अशांति हो रही है? तो क्यों नहीं कुछ समय जी बहलाने के लिए हमारे दरबार में नृत्य गान हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो सुनो, बुलाओ जो सुंदर सुंदर नृत्य गान करके दशग्रीव का जी बहलाया करती हैं। जी महाराज, बुलाओ उनको। नृत्यांगनाओं, आओ। लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई। जब फूले भवन पर मन हरण फूल रही नवल
मनोहरन फूल गई नवल बेल देवल पर लपटी करत के देवल पर लपटी करब के देवल पर लपटी करत के देवल पर लपटी करब के नए नए कुसुम जलाई लकाने बहार आई लकाने बहार आई लकाने 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 बहार आई। बहुत अच्छे, वाह कमाल कर दिया है। कोई समाचार? जाय सुपर्ण का रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध कर भारी देश कोश को सोत विसारी। हे भाई रावण, ये कौन? तू अपनी जरूरत को विसारे हुए बैठा है इस लंका के अंदर। ये तुझको पता नहीं है कि इस लंका में क्या हो रहा है? बहन, हाँ भाई, ये आज मैं तेरा कैसा रूप देख रहा हूं। सारे हाथ तेरे रक्त में सन रहे हैं, तेरा सारा मुंह रक्तमय हो रहा है, ये तेरे नाक कान कट रहे हैं। ये सब किसने किया है? जो काटे तेरे नाक कान, रावण की बहन होकर के आज किसी ने तेरे नाक और कानों को काट दिया। जो काटे तेरे नाक कान, बहुत झंडा रहे जमाने में, ये टूटे भीष भुजा मेरी लालत है शस्त्र उठाने में। बोल बहन बोल, ये तेरे साथ घोर घमसान किसने किया है? हे भाई, दो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। एक राही सीता नामी को वो अपने साथ में लाए हैं। बाके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, और वो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। हे भाई, मैं अचानक उधर को निकल गई। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, इनके साथ एक नारी थी। मैं अचानक उधर को निकल गई। मैंने उससे मिलना चाहा। जब मैंने मेरा चाहा, जब छोटे तपसी लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तो क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? हाँ भाई, मैंने आपका नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। ए भैया, अब जलन हो रही है। ए भाई, मेरी नाक कटी सो कटी, मेरी नाक कटी सो कटी। अपनी नाक संभालो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो फिर नकटा नाम धरा लो। हम सिया गम नाक न हो तो उनकी भी नाक न रखूं मैं। भेजा नथलों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। बल करे तो उनकी नाक छेद, जिसने तेरे साथ ऐसा कृत्य किया है। फिर वो बल करे तो उनकी नाक छेद, नाकों नकेल डलवा दूंगा। उनके नाक में नकेल डलवा कर नाकों से चले चंपा दूंगा। मैं अभी नाक की सीर चला, मैं अभी नाक की सीर चला, नाके पर उन्हें पकड़वा दूं। तेरे आगे बहना उन दोनों की नाक रगड़वा दूं। परंतु मैं जानना चाहूंगा कि ये दुराचार, ये अनाचार क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। खरदूषण को नहीं बताया तूने वृतांत? ये वृतांत मैंने खरदूषण तृष्णा को बताया था। वो तमक कर क्रोध में आकर
14,000 सेना को लेकर उस तपसी को मारने के लिए गए, परंतु जो बड़े वाला तपसी था, अच्छा, उसने एक ही बाण में 14,000 सेना को समाप्त कर दिया। 14,000 योद्धाओं को मार दिया। बहन, कस्य रामम कथम वीरम किम रूपम किम पराक्रम, कस्य रामम कथम वीरम किम रूपम किम पराक्रम, दंड कारण से प्रवेश से सिंधुस्तरम। कैसा राम है, कैसा उसका बल और पराक्रम है, ऐसा उसके पास में कौन सा अस्त्र है कि जिससे समस्त योद्धा मारे गए, ऐसा उसके पास में कौन सा अस्त्र है जिससे खरदूषण तृष्णा संहारे गए। परंतु बहन, तू अपने मन में चिंता नहीं करना। बहना मेरी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं, तेरे नाक कान के बदले उनकी नारी को हर लाता हूं। मैं उसका जवाब उसके लिए अवश्य दूंगा। महावीरो, सुकेन वैद के समीप ले जाओ बहन को, उचित चिकित्सा कराओ उसकी। जाओ, बहुत पीड़ा हो रही है। खरदूषण मौसम बल बेटा, तुम्हें कुमारी तुम्हें भगवता, सुररंजन भंजन मई भारा, जो भगवत लीन अवतारा। मैं समझ नहीं पाया कि खरदूषण तृष्णा ये तो सब मेरे समान बल रखने वाले थे, और उस राम ने उनको मार दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, देवताओं को सुख देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए उस नारायण का अवतार तो पृथ्वी पर नहीं हो गया है? कहीं वो जगदीश तो रूप धारण करके यहां नहीं आया है? अगर एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, तो दिल में यह विश्वास हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। तो मैं जाए बैठ कर प्रभु सन बाण तजे भवतर हूँ। नारायण है तो मैं हठ पूर्वक जाकर के उससे बैर स्थापित करूंगा। हाँ, उसके हाथों से मर करके इस भव रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। अगर वो नारायण है तो आज इस रावण ने भी पायान धार लिया, मैं उसको मारूंगा जिससे कि मर करके अपना जीवन नौका पार किया। मैं आ रहा हूं राम, तेरी परीक्षा लेने के लिए। अगर तू जगदीश है तो तेरे बाण रूपी विमान पर बैठ करके ये रावण भवसागर से पार हो जाएगा। अगर तू साधारण मानव है तो मैं तेरी भुजाओं के बल का परीक्षण करूंगा और युद्ध भूमि में तुझसे जीत करके तेरी नारी का मैं हरण करूंगा। चला अकेले, परंतु नहीं, पहले राम के समीप नहीं, पहले मैं अपने मामा मारीच के समीप जाऊंगा। उसे मैं अपना साथी बनाऊंगा, उसे साथ में लेकर के तभी अपना चमत्कार दिखाऊंगा। मामा मारीच के समीप चलता हूं क्योंकि वो माया में प्रखर है। चला अकेले जान चढ़ तहरा, कस मारीच सिंधु तट जहरा। जहाँ पर मारीच रहता है वहां पर रावण महाराज जा रहे हैं। चला अकेले, और इधर में यहाँ राम दशरथ जुगत बनाए, सुनो उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले यश कृपा सुख बंद। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला।
तुम पार को नहीं करो निराशा, जो लगे करहूँ निशाचर नाशा। सीते, मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो। मैं यहाँ से आगे अब अपनी नरलीला प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। तब तक तुम अग्नि में जाकर के निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का विनाश करता हूँ और अपने एक छाया रूपी सीता यहाँ प्रकट करो। जब राम सब का बखानी पर ऊपर धरिए अनल सुहानी, निज प्रतिबंब राखता सीता, पैसे ही शिल रूप गुसुविनीता। श्री राम ने जो ही सब समझा कर कहा तो श्री जानकी जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके स्वयं तो अग्नि में प्रवेश कर गई, अपनी छाया भगवान श्री राम के सामने उपस्थित की। लक्ष्मण मुझे मरम न जाना, जो कछु चरित बचा भगवान। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए इस रहस्य को। और इधर में रावण महाराज राम 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 बोल, राम राम राम, मेरे तन में राम मन में राम, राम राम में राम रे। जान लगा ले प्रभु को मना ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, हुआ इसको। मामा मारीच, बोलो राम, मामा मारीच, मारीच, सुनता नहीं है। ओए ओए ओए। मामा मारीच, ये क्या महाराज, रावण फूट गए भाग्य। हाँ हाँ, फूटे भाग्य हमारे, जो दर्शन भये तुम्हारे। आरो जगाया है मुझे। मामा, जो इस समय ये दशग्रीव तुम्हारे समीप चल करके आया है, मेरे मन में अचानक एक उपाय समाया है। हाँ हाँ। क्या कहा महाराज? आप मेरे समीप चल करके आए हैं, ये मैं जानता हूँ। प्रयोजनो मनोदश्य मंदोपना प्रवर्तते। अच्छा। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख पशु भी पैर नहीं हिलाता है, जिसमें आप तो मंडलिक मण राज करें निज मंत्र। आज्ञा कीजिए। आज्ञा यही है कि आज हमारे दंडकारण्य वन में अयोध्या के वो दो राम लखन, हाँ, जिन्होंने वहां आकर के अत्याचार करना शुरू कर दिया है, वही राम हमारे दंडकारण्य वन में आकर के हमारी बहन शूर्पणखा वहां घूमने के लिए गई थी। तो उसके साथ में एक सुंदर नारी थी। उस सुंदर नारी को देख करके हमारी बहन ने उस नारी से कुछ बातचीत करने का विचार बनाया। हाँ। क्योंकि ये जानते हैं नारियों का स्वभाव होता है कि नारी को देख करके नारी के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हो ही जाता है। हाँ। तो हमारी बहन ने वो नारी से कुछ बात करना चाहा। तो इतने में जो छोटा तापस था कि जिसका नाम लक्ष्मण है, उसने मेरी बहन के नाक कानों को काट दिया। मामा मारीच, आज बस वही पीड़ा मेरे हृदय में अग्नि धधका रही है। क्योंकि मत सोचना मामा, अगर वो सोच रहा होगा, मत सोचना राम कि शेरों को डरा मच्छर से दूं। ये नपनीत है, आज ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं बदला लेकर के, बदले का भाव लेकर के तुम्हारे समीप आया हूं। जैसे मेरी बहन के नाक और कानों को उसने काटा है, मैं चाहता हूं उसके बदले उसकी नारी का हरण करना चाहता हूं। तो उसमें मामा मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। क्या? यही, क्योंकि तुम मायावी हैं। माया से मृग बन जाना और वहां जाकर के रामचंद्र लखन को बातों में लगा करके कुटिया से बाहर ले जाना। और मैं जिस उद्देश्य को लेकर के आया हूं कि सीता का हरना मुझे करना है और मैं अपना काम कर लूंगा। और मामा
उसके बाणों से बचने का विचार अपने मन में समझ लेना। मृग बन करके तुझे मेरा साथ देना है। यानी चोरी करने आप जाएंगे, बहन के नाक कान आपके कटे हैं, चोर का साथी मुझे बनना पड़ेगा, और चोर से ज्यादा जो साथी होता है उसका जुर्म माना जाता है, मरने मुझे आगे जाना पड़ेगा। हाँ। सुनो रावण, क्या? तासो तात पैर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। देखिए मुझे बहुत आश्चर्य होता है, आप इतने प्रकांड विद्वान हैं, फिर भी आप प्रभु श्री रामचंद्र को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा उनको, लेकिन मैंने देखा है उनको। क्या देखा है तूने भाई? मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु परसर रघुपति मोहि मारा। महाराज मुझे सब कुछ याद है, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला दृश्य अभी तक आंख में है। जिसने मुझको 100 योजन पर फेंका, वो तीर करारा कांख में है। वो नाम कान में पड़ते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुराने बरसों की फिर आज उखड़ती जाती है। हाँ, हरो हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। इस रावण को तू ज्ञान सिखा रहा है? समस्त वेदों का ज्ञाता है, उसके लिए तू वाचस्पति बन रहा है। अगर तू मुझे ज्ञान सिखाएगा तो मैं आज तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हरना पीछे होगा, मैं तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। इस तलवार से तेरे सर की खंड खंड कर डालूंगा अगर मेरा काम नहीं करेगा। तब मारी हृदय अनुमाना, नवे विरोध नहीं कल्याण। हाँ, मैं जान गया। ऐसा नीति कहती है, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। 9 व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, जिसमें वैद्य यानी डॉक्टर से, और एक भंडारी से, शस्त्र धारण करने वाले से, अपना भेद जानने वाले से, कविता करने वाले से, धनवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि 9 व्यक्तियों से विरोध करोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ, इसमें सारे गुण विद्यमान हैं। यदि इससे मैं मना कर दूंगा तो ये निश्चित ही मार डालेगा, और इसके हाथों से मरने के बाद में क्या होगा? इस दुष्ट के हाथों से मरूंगा, मुझको नरक का गार है, मरूंगा श्री राम जी के हाथों, भव से बेड़ा पार है। क्या विचार किया है? यही विचार है लंकेश, हम आपका कार्य करने के लिए अवश्य जाएंगे। वाह वाह मामा, बस यही आशा लेकर के आया था कि मेरा साथी अवश्य बनेगा। हाँ, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात अवश्य कह करके जाएंगे। मख राखन हेत गए रघुनंद, उतय कर द्वंद हमें इत डारो, हमहु इतय चुप बैठ रहे, मुख नेक न जात रकार उचारो। वो ताड़क मात तड़ाक हती, और सैन्य समेत सुबाहु संहारो। अरे हम तो मर जाए भले, पर है जाएगो सत्यानाश। मामा तू जा करके माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन आता हूँ। तू रामचंद्र को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ, ठीक है ना? चलिए। सेवन निकट दशानंद गयो, तब मारी कपट मृग भयो। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अब होगा। वाह, मेरे समान कौन भाग्यशाली है जो प्रभु श्री राम जी किसी के बस में नहीं रहते हैं, वो केवल भक्ति के बस में रहने वाले हैं, और मुझ जैसे पापी को पुनः दूसरी बार दर्शन देंगे।
एक बार पहले दर्शन कर चुका हूँ, अब फिर अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। मैं सामने मृग बन करके दौड़ता रहूंगा, प्रभु श्री राम धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे, तो मैं मुड़ मुड़ करके बार बार उनके मुखचंद्र के दर्शन करूंगा और उनके हाथों मुक्ति को पाऊंगा। तुरंत अपनी माया के द्वारा मारीच सोने का कपट मृग बन गया और मृग बन करके श्री राम जी की कुटिया की वो चारों ओर घूमने लगा। श्री जानकी जी ने देखा सीता पर में रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करत सुंदर छाला। हे स्वामी, आप यह सुंदर मृग देख रहे हैं। सर से लेकर पांव तक सोना ही सोना है। अगर इस मृग की चर्म आप ले आए तो कुटिया की शोभा होगी। तब रघुपत जान सब कारण, उठे हर्ष सब काज संभारन। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे मेट सके ना कोई। संसार में और सोने का मृग कदाप नहीं हो सकता है, लेकिन कहते हैं होनी को मेटने वाला कोई नहीं है। जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। ठीक है भाई लक्ष्मण, आप यहीं रहना और बुद्धि से और बल से सीता की और अपनी देखभाल करना, क्योंकि यहाँ पर राक्षस भेष बदलकर विचरण करते हैं। प्रभु बिलोक चला मृगबारी, हाय राम सरा संसारी, करो निकट पुन दूर पराई, करो प्रगट करो छप जाई, घर घोर तुम्हारा हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण कर प्रथम ले नाम, आज सुमर सुमर मोहराम, हाय लक्ष्मण रक्षा करो। समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए समाप्त हो गया। भगवान ने मुक्ति दी। इधर में श्री जानकी जी ने सुना, लक्ष्मण तुमने क्या कुछ सुना? हाँ माता, जो आपने सुना वही मैंने सुना। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपने भ्राता की सुध लो। क्या कहा माता? प्रभु श्री राम इस समय कष्ट में हैं। ये आप क्या कह रही हैं? किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, फिर अंधकार कब आएगा? अच्छा माना आ भी गया तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सब कुछ नौचावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। माता मैं इस समय नहीं जा सकता। अच्छा मैं जान गई स्वाद का भाईचारा है, तुम साथ जो वन में आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। अच्छा मैं समझ गई, तुम घर से वन में इसलिए आए हो, यहाँ पे तुम्हारे आने का कुछ और ही स्वार्थ था। नहीं माता। मन वचन जब सीता बोला, हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आप ऐसा ना कहें, आप मुझे वृथा में ही दोष ना दे। इन बचनन कर मारो मती, कहूँ जोड़ कर हाथ, रामचंद्र मम पिता है आप धर्म की मात। माता हो मेरी धर्म की, इन बचनन कर मारो मती, पुन पुन नभाऊं शीस भव सिंध में डारो मती। माता आप मुझसे ऐसा ना कहें। तुरंत ही माता की आज्ञा समझ करके लखनलाल, माता यदि आप मुझे आज्ञा दे रही हैं तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा। माता मैं यहाँ एक रेख खींच कर रेखा खींच दी कुटिया की चारों ओर। अच्छा माता, अच्छा माता मैं जाता हूँ। आप सावधान होकर रहना।
मैं रेक खींच कर जाता हूँ, आप कुटिया के भीतर रहना। और आज मैं प्रतिज्ञा कर कर जा रहा हूँ, जो रेक उल्लंघन करके कुटिया के भीतर जाएगा, उसे आन है इस लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ। बन सदैव सौंप सबका, चले जहाँ रावण ससुरा। भरत नहीं, इस समय माँ अकेली है। हे पवन देव, मैं आज अपनी माता सीता को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नैया के, हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई मुझे उल्हाना दे, तो कह देना निर्दोष मुझे। ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ। चले जहाँ रावण ससुराल। भगवान श्री राम भी चले गए, लखन लाल जी भी चले गए। और दशकंदर रावण ने विचार किया, अब मेरा मौका है। चारों भेष धारण करके आप पहुंचा, चारों ओर देख करके। हाल माता वाह रे मारी, साथी हो तो ऐसा हो जो कि मरते मरते मर गया, परंतु मेरा काम पूरा कर गया। इस समय आश्रम में सीता अकेली है, हमें तुरंत प्रवेश करना चाहिए। अलग निरंजन, हे माई बाहर आओ और देखो, तुम्हारे द्वार पर एक यति खड़ा हुआ है, भिक्षा मांग रहा है। हे देवी, आकर के हमें भिक्षा दो। हाल माता, तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता, तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। मैं तो बड़ी दूर से आया, मैं तो दूर से आया, भूख प्यास ने मुझे को सताया। थोड़ा पानी भी हमें को पिलाना, गम के अपना नहीं है ठिकाना। हाल माता, तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। और हे माई, मैं ऐसे वैसे घर का भिखारी नहीं, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी हूँ। मैं तो दशरथ घर का भिखारी, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा देना हो राज दुलारी। देना जनक की दुलारी। नहीं तो क्या होगा, ताना मारेगा सारा जमाना, अब अपने गम का
नहीं है ठिकाना। हे माई, यदि भिक्षा नहीं दोगी तो सारा जगत ये ताहना मारेगा। गृहस्थ का सबसे पहला धर्म है कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार ही करना। इसलिए हे देवी, अपने कर्तव्य का पालन करो और हमें भिक्षा दो। अरे बाबा, घर में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ हो वो दो, श्रद्धा से दो। हाँ, याद आया, घर में कुछ फल रखे हुए हैं, अभी लेकर आती। फल देने लगी। रावण ने हाथ बढ़ाया, जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने लगा, अग्नि जलने लगी। घबरा गया रावण। ये क्या रावण, तू तो आया था सीता का हरण करने के लिए, परंतु सीता से हरण से पहले तेरा मरण हो जाता। मैं समझ गया, ये सब शिशावता लक्ष्मण का ही ये चमत्कार है। देवी, हम बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते। देवी, यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आओ। हे बाबा, ये मेरे देवर की आन है, मैं इसको तोड़कर बाहर नहीं आ सकती। ये रेखा से बाहर नहीं आ सकती हो तो ठीक है देवी, तुम तोड़ो नहीं। निज देवर की आन तो बाबा भी लेगा नहीं इस तरह का ये दान। रुको बाबा, मैं गृहस्थ धर्म निभाती हूँ और अपने देवर की आन तोड़कर आपको भिक्षा देती हूँ। देवर की आन तोड़ करके गृहस्थी का। आओ और आगे आओ देवी, और आगे आओ। सीता, देख दुष्टों का स्वरूप कैसे होता है, मैं अभी तुझे दिखाता हूं। जय शिव। सीते, हम लंकेश हैं। देख ले सीते, नेत्र खोल करके देख ले, मैं हूं गढ़ लंका का ईश। देख ले नेत्र खोल के, मेरे 20 भुजा 10 शीश। चल मेरे रथ में चल करके बैठ जा सीते, रथ में बैठ जा। ओ दुष्ट, सीता को अकेले मत समझना। दुष्ट, और क्या हुआ? खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या, सारा संसार अगर आए तो ओए होए भी बल तोड़ नहीं सकता। इस संतवती सीता के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो सीता की आवाज में साक्षात जगदम्बा की आवाज है। जय हो माँ, मैं मन ही मन आपको प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों का अनुगामी बन करके मैं इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ। बस माँ, मेरा विनय रूप समाप्त हुआ, अब वही मेरी राक्षस जैसी प्रवृत्ति हो रही है। सीता बात जबान चलाती है मेरे नाम से और मेरे रूप को देख करके तू नेक ना भय खाती है। या तो मेरे रथ में बैठ जा, नहीं तो सोच लेना मैं तेरी ये गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा, लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। श्री जानकी जी के रोने की आवाज को जिस राय सुनात वाणी, कुल नार पहचानी, अधम निशा से लीने जाई, जब मले चरस कपिला गाई। अरे ये कौन है जो इस प्रकार से विलाप कर रही है? सीते पुत्र का सजन त्रासा, करो जात धान करना सा। अरे ये तो पुत्री सीता है। सीता बेटी चिंता मत करना, तेरे पिता गिद्धराज के रहते हुए
इस प्रकार से नहीं होने दूंगा। अरे ओ दुष्ट, खड़ा रहे। ये कौन? खबरदार। ये कौन है? विशाल आकार वाला, कहीं मैनाक्ष पर्वत तो नहीं? मैनाक्ष पर्वत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके तो पर पहले ही कटे हुए पड़े हैं। तो क्या ये गरुड़ है? गरुड़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गरुड़ तो अपने स्वामी के सहित मेरे बल को अच्छी तरह से पहचानता है। तो फिर ये कौन है? जान हाजरट जटाए हुए है। ओ, तो तू है बुढ़ा जटायु, मरने के लिए आया है। मेरे तीर्थ रूपी भुजाओं में अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है, पर तुझे यह पता नहीं है कि आज हुआ है यह किसका साहस, जो मरे पत्थर से टकराकर ये पड़ा है कौन सामने मृत्यु के बीच भंवर में आकर मैं उठाकर फेंक दूं, मैं उठा करके फेंक दूं। गर्भो पर्वत आ जाए, बहुत समुंदर खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। फिर तू कौन है? मुझसे युद्ध कर सकता है? भला संसार में कोई ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग में चलते हुए इस दशासन के वाहन को रोका है? सुनत की को रात रोदावा, कैसे नारायण मोर सुखावा। इस प्रकार से तू एक भारत की बाला का हरण करके ले जा रहा है। तुझे ये पता नहीं भारत का एक एक कैसे मारे बिदार सदोई, धन्य एक नए मूर्छा तोई। मैं तुझे अभी देखता हूँ। परस क्रोध निश्चर किसियाना, कार से परम कृपाल कृपाना। युद्ध किया। जब देखा रावण ने मृतान संकट में है, काट से पंख पराखव धरनी। देखने में बुढ़ा लगता है, परंतु वास्तव में इसने तो चोंच मार मार करके मेरे शरीर को छल्ली बना दिया। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब तक तो मैं इसे बहुत खेल खिलाता रहा, अब अपनी चंद्रा से मैं इसके पांव को काट दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। अपने आप को संभाल। काट से पंख पराग धरनी, समय राम करे अद्भुत करनी। इसके पैरों को काट दिया, परंतु सीता को उसने कहां छुपा दिया? सीता को कहां छुपा करके आया है? सीता, बाहर निकल करके आ जाओ, मेरे रथ में बैठ जाओ, रथ में बैठ जाओ सीते, क्योंकि हम लंकेश हैं। सीते जान चढ़ाए भरी, चला उतार पास न तोरी। करत बिलाप जात नभ सीता, याद विवश जन मृगी सविता। आकाश की ओर विमान जा रहा था, पंपापुर की ओर। कुछ बंदरों ने देखा, श्री जानकी जी ने बंदरों को देख करके अपने आभूषण जो थे बंदर भालुओं को दे दिए। वे पर बैठे कपिन निहारी, गए हरि नाम दीन पट डारे। एवं सीते सो ले गयो, बन अशोक में राखत भयो। सीते तो बंदर भालुओं के लिए चिन्ह दे रही है। ठीक है, अब मेरी लंका आ गई है, सीता को लंका में लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु का कहना है मैं पराई नारी को लंका में लाऊंगा तो मेरे सर कट जाएंगे। इसलिए लंका से बाहर अशोक वाटिका है, मैं सीता को उसी में ठहराए देता हूँ। हाँ। रघुपति अनुजय आवत देखी,
प्रभु आप ये क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं प्रभु, सीता को अकेली ही कुटिया में छोड़ के आए, क्या कारण है? मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया प्रभु। मुझे तो माताजी ने यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए भेजा था। सीता ने? हाँ प्रभु, आपकी आवाज आई तो माताजी घबरा गई और उन्होंने आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर भेजा। आवाज वो मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मैं सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा, कुत्तों बीती है आश्रम में, कहता है मेरा बाम नेत्र अब सिया नहीं है आश्रम में। चलो भाई चल चलो प्रभु। आश्रम देख जानकी ना भय विकल जस प्राकृत दीना, भय विकल जस प्राकृत दीना, हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नैम पुनीता।